सम्मान था वो तो सब दिखावा, सम्मान होता है तो हमारा घर नहीं टूटता। 2 महीने पहले भी ये लॉलीपॉप से दे गए, जमींदोज कर दिया है। कहना यह है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखो कोई गरीब का घर उजड़ता है तो परेशानी तो बनती है। हर घर पक्की छत, जहां झुग्गी वही मकान, तमाम इन नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव की बात की थी और कहा था कि हर घर का विकास होगा, यानी कि हर धर्म के लोगों का विकास होगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इस समय खजूरी खां से पिछले 2 दिन में आई है, जहां पर वही रेट माइनर जिन्होंने 41 मजदूरों को निकालने का काम देश के लोगों के लिए किया था, एक तस्वीर हमारे सामने आई थी जब बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी, विदेशी मशीनें फेल हो गई थी, तमाम वो रणनीति फेल हो गई थी। उन 41 मजदूरों को जो टनल के अंदर फंसे थे, तब देश के कुछ मजदूरों ने, जिन्हें रेट माइनर्स किया है, उन्होंने साहस दिखाया, सरकार ने उनको चुना, एक जिम्मेदारी दी और उन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया। तमाम देश में उनकी जो है प्रशासना की लोगों ने तारीफ की, सरकार ने भी तारीफ बटोरी कि देखिए मजदूरों ने जो काम उनको दिया वो कर दिया गया। लेकिन अब उन्हीं में से एक मजदूर जिनका नाम है वकील हसन, उनका घर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है डीडीए के द्वारा। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बैनर अब यहाँ पे लग चुका है, क्योंकि वही वकील हसन जो एक रेट माइनर है, जिन्होंने दूसरों के घर को बचाया था, यानी कि उन मजदूरों को टनल में से निकाला था जो कहीं ना कहीं टनल में फंस गए थे और उनकी निकलने की जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई थी। मेरे साथ उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर है जिनका नाम है मुन्ना हसन, उनसे बातचीत कर, मुन्ना कुरैशी उनका नाम है, माफ कीजिएगा, उनसे बात करूंगी। जो पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार की द्वारा चलाया गया था, उनमें से एक मजदूर ये भी है जिन्होंने उन मजदूरों को निकाला था। सर, सीधा सवाल करूंगी, जिस तरीके के दावे किए गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हर सर के ऊपर एक छत हमारी होगी, यानी कि जहां झुग्गी वहीं मकान, तमाम ऐसी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन अब एक मजदूर जिन्होंने 41 मजदूरों को बचाया, उनका घर तोड़ दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? मैम मोदी जी तो ये भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर हम आज भी 8 बाई 10 के कमरे में मैं किराए पे रहता हूँ, मगर बिल्कुल खुश रहता हूँ और अपने मजदूरी करता हूँ, 500 रुपए कमाता हूँ, टेंशन फ्री रहता हूँ। मगर हम ये काम करने गए थे उत्तराखंड, 41 लोग बचाए थे, इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था आपको नौकरी मिलेगी और सबको फ्लैट भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, मगर इन्होंने देने के बजाय हमारे वकील हसन साहब का घर छीन लिया। हमें नहीं चाहिए इनका फ्लैट और नहीं चाहिए इनका कुछ भी, हमें तो नौकरी देनी थी तो वो दे दो, नहीं तो वो भी मत दो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमारा मकान दिया जाए, हमारी यही अनुरोध है, आप हमारा मकान दे दो। आपका मकान अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहाँ पे पड़ता है आपका मकान? आपका मकान किधर पड़ता है? मैं तो इधर ही रहता हूँ, ये बिलोक गली नंबर 2 में मेरा कमरा है 8 बाई 10 का, जिसमें मैं किराए पे रहता हूँ। तो ये जो हसन जी का मकान तोड़ा गया है, क्या लग रहा है, जिस तरीके का माहौल अभी देश के अंदर बताया जा रहा है, सुना जा रहा है कि एक धर्म विशेष के प्रति जो नफरत का काम किया जा रहा है, क्या लग रहा है उसी को देखते हुए इस तरीके का काम किया गया है? क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बाकी के घर जो है वो सही सलामत है और कुछ ही चिन्हित घरों को जो है यहाँ पर तोड़ा गया है, खत्म किया गया है। ऐसा है, देखो आपको बता दूं, हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई प्यार प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मगर जो सरकार है, अब मुझे नहीं पता उन्होंने मुसलमान समझ के तोड़ा या हिंदू समझ के तोड़ा, उन्होंने ही हमारा मकान, क्योंकि सरकार के अंटर में यहाँ पे, चाहे वो डीडी हो चाहे वो सरकार हो, डीडीओ भी सरकार के अंटर में आती है, तो इन सम्मान था वो तो सब दिखावा था, और ये सम्मान होता है तो हमारा घर नहीं टूटता, नहीं बैठे रहेंगे। नोटिस दिया था पहले, कोई जानकारी नहीं देते, डीडीओ वाला आए बोलने लगे हम कोई नोटिस नहीं देते, कुछ नहीं देते, और मैंने उनसे पूछा भी, मैं आया था जब आधा मकान तोड़ दिया था, मैंने सर आप तोड़ क्यों रहे हो, आपने कोई नोटिस दिया, ये अवैध है क्या? मैंने इसकी रजिस्ट्री भी है, इसका बिजली का बिल भी है, हम पे पानी का बिल भी है, और मैं इतना कहा, इतने में ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को इशारा दिया, मेरे को उठा के थाने में ले जाके बंद कर दिया। मुझसे पहले वकील हसन साहब को भी थाने में बंद कर रखा, मारपीट भी उस में जो है की गई थी, ये गाली भी देते हैं, हाथापाई भी करते हैं, और थाने में मेरे से एक अफसर ने तो मेरे घूसा भी मारा था। अच्छा। क्योंकि ये बिल्कुल भी वो नहीं करते, ये इतनी सी भी रियायत नहीं करते। हमारा घर भी तोड़ा, हमारे जो एक 15 साल की बेटी है उसे मारा भी गया, जो लड़का है उसे भी मारा गया। ये इतना सा भी रियायत नहीं करते भाई, ये तो थोड़ा सम्मान किसने मारा है? वालों ने हमारे। तो देखिए जानकारी दे रहे हैं जो हसन जी हैं, वकील हसन, उनकी बेटी जो कि माइनर है, 15 साल की है, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि उनके साथ जो है लेडीज पुलिस ने हाथापाई किया, जो कि सरासर गलत है, ये आप मानते हैं? खींच के ले गए थे, और उस लड़के को, जो लड़का था उनका नाबालिग है, वो भी 17 साल का, उसमें भी चांटे मारे उसमें। इन लोगों ने
ये नहीं भाई, इनका कोई ये अधिकार थोड़ी है पब्लिक को मारना। इन्हें नौकरी इसी चीज की देती है क्या सरकार? इस चीज की दे रही हो तो सारी पब्लिक को मरवा दो, इससे अच्छा तो भाई पैसा किससे जा रहा है? आवाम से जा रहा है। आवाम टैक्स भरती है, सारी चीज आवाम करती है। आप आवाम के बोर्डों से बनते हो और आप आवाम को ही मारोगे तो फायदा क्या हमारा? ऐसी सरकार तो कहती है ना कि हर सर पे छत देंगे, जहाँ झुकिए वहीं मकान। कौन सी छत है? हम आज भी किराए पे रह रहे हैं। उत्तराखंड में 41 लोग निकाले, हमें इतना सम्मान दिया गया, इतना प्यार दिया गया, और आज हमें सबसे बड़ा सम्मान तो ये दिया हमारा मकान तोड़ के। तो ये छत दे रहे हैं, ये तो छत तोड़ रहे हैं हमारी। तो सरकार से नाराजगी है क्या? कुछ कहना हम चाहेंगे? नाराजगी, हमें तो पूरी नाराजगी है सरकार से। हम तो खुश है ही नहीं आज की डेट में। आज की डेट में नहीं थे हम, कल तक थे जब तक हमारा घर नहीं तोड़ा था। आज तोड़ दिया हम और बिल्कुल खुश नहीं। अभी क्या जिस तरीके के बातें सामने आ रही है कि भाजपा की तरफ से जो कि मनोज तिवारी उन्होंने भी संपर्क किया है और कहा है कि आज वो शायद यहाँ पर विजिट करेंगे और जैसे उनका घर टूटा है घर वापस देंगे, प्रधानमंत्री जो घर योजना उसके। मैडम आज से 2 महीने भी 2 महीने पहले भी ये लालीपॉप से दे गए। लो जी, ये 25,000 रुपए। हाँ, उन मनोज तिवारी जी 25,000 रुपए हम सबको दे के गए थे। ये आपका सम्मान है, हम एक सम्मान दे रहे हैं। हमने कहा था हमें नहीं चाहिए, वैसे बोलने लगे हमारी तरफ से सम्मान है। वकील हसन साहब ने उनसे कहा था सर मेरा एक प्लॉट है जिस पे डीडीओ वालों की नजर है। डीडीओ वाले हर किसी के प्लॉट पर नजर रख देते हैं। ये 3-4 प्लॉट अंदर कॉलोनी में, उन पे भी ऐसी शंका उन्होंने पहले ही जताई थी कि कहीं ना कहीं उनके घर पे नजर है और तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया भाई आपके प्लॉट को कुछ नहीं होगा, आपका प्लॉट सेफ रहेगा, और बल्कि हम आपके प्लॉट को जो आपका 1 मंजिल है उसे 2 मंजिल करवाएंगे और आपके घर पे आके खाना भी खाएंगे। उन्होंने 1 मंजिल क्या, हमारी जमीन भी पट्टी कर दी, हमारा जो अंदर थोड़ा बहुत सामान था वो भी दबा दिया, थोड़ा बहुत बचा है। तो ये हमारे साथ हुआ है उनकी डीडीओ ने। अभी कैसा लग रहा है? क्या जिस तरीके से अभी तीसरा दिन, शायद मेरी जानकारी के हिसाब से अगर सही है तो तीसरा दिन हो गया है, क्या किसी विधायक ने, अगर जो जानकारी है यहाँ पर जो विधायक और सांसद है दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं? नहीं जी, मैं किसी सरकार पे विश्वास नहीं करता। सरकार तो खाली बतौले देती है और चली जाती है, और बोर्ड आने पे भी हाथ जोड़ के ले जाती है बोर्ड, और बाद में जब जीत जाते हैं तो अपने घरों पे जाके बैठ जाते हैं। सांसदों के फोन, किसी सांसद का, किसी विधायक का, किसी चेयरमैन का कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। हमारे यहाँ के खजूरी के आमिल मलिक जी हैं, वो भी जब मकान टूट गया, फूट गया, सब चीज हो गई, वो भी जब आए थे। ऐसा कुछ नहीं है, यानी आश्वासन दिया जा रहा है, कोई कंक्रीट जो है आपको समर्थन नहीं। खाली बस भरोसा दे देते हैं और चले जाते हैं। मैं भी भरोसा दे रहा हूँ, मैं सबको 50-50 करोड़ रुपए दूंगा। भाई ये कौन सी बात है? दे दिए क्या? किसी को 10 रुपए भी दियो। उन्हें 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, वो भी राशन कार्ड। लाइन में लग जाओ, 5 किलो गेहूं जब मिलेंगे, उससे पहले मिलेंगे नहीं। दावे किए जा रहे हैं तमाम लोगों को इस तरीके की योजना के तहत। राशन कार्ड इस हमारे बनवाए नहीं। मैंने इन लोगों का 5 किलो गेहूं लेने जाऊंगा तो ये बोलेंगे हम खिला रहे हैं। मैंने इसीलिए आज तक इनके राशन कार्ड बनवाए नहीं जो इनका राशन लेने जाऊं। मैं अपने मेहनत से 500 रुपए कमाता हूँ और अपने बच्चों को पालता हूँ। जो सम्मान दिया गया था आपको बाद, जो टनल में आपने मजदूर निकाले, अब लग रहा है वो सम्मान जो है महज एक दिखावा था? जिस तरीके सम्मान था वो तो सब दिखावा था। सम्मान होता तो हमारा घर नहीं टूटता, हम सुकून में रहते, और हम यहाँ पे आके बैठते थे वकील भाई के पास, खाना पीना सब यहीं खाते थे, क्योंकि भाई हमारे जिम्मेदार थे, हम साथ में रहते थे। और आज हमारे जिम्मेदार का मकान तोड़ दिया जाए, हमें तो बहुत अफसोस वाली बात है। देखिए, ये थे मुन्ना कुरैशी जो साथी उनके वकील हसन के साथी हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ इनको जो है गुस्सा है, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं जो है वादा खिलाफी की है। अगर पहले ही उनको आशंका थी कि उनका घर डीडीए द्वारा जो है चिन्हित किया जा सकता है, खतरे में है, तो सरकार को इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए था। कुछ और लोग हैं, हम लोग उनसे ही बात करेंगे। आप लोग यही लोकल ही रहने वाले हैं? आप यहाँ लोकल रहने वाले हैं? देखिए, आम लोग भी है, क्योंकि तमाम इस घटना के बाद जो है लोगों को यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है। कुछ और लोगों से मैं बात कर रही हूँ। सर, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या लग रहा है जिस तरीके का सिर्फ एक ही घर को चिन्हित किया गया, और बता रहे हैं कि पहले ही उनको जो है आशंका थी कि घर उनका डीडीए द्वारा जो है कहीं ना कहीं टारगेट हो सकता है? नहीं, पहले तो कोई नोटिस वगैरह नहीं। जो बताया जा रहा है कि वकील साहब ने, वकील हसन जी ने पहले ही बताया था, जब वो जो है मनोज तिवारी से मिले थे, तमाम नेताओं से मिले थे, कि मेरा एक घर है और कहीं ना कहीं उस पे जो है खतरा मंडरा रहा है। ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अभी क्या कहेंगे? जो घर तोड़ दिया गया है, 3 दिन है, कोई सुध नहीं ली गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब कहना यह है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखो, गरीब का घर उजड़ता है तो परेशानी तो बनती है। मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि हम उन्हें पीएम आवास के तहत घर देंगे। अब पीएम आवास के तहत तो वो अपने ही अंडर में करके दे रहे हैं ना, एक तरह से किराएदारी की तरह बसा रहे हैं उनको। अगर उनके नाम पे करके दिया जाए
तो कहीं ना कहीं इंसान को तसल्ली मिले। अब ये 1 करोड़ का मकान है, अब इस ये पूरा जमींदोज कर दिया इनका। पूरा। तो देखिए, आपने सुना मुन्ना कुरैशी ने किस तरीके से आपको बताया और आप बीती पूरी बताई है उन्होंने वकील हसन जी की और तमाम आम लोग हैं यहाँ पर जो उन्होंने बताया। फिलहाल जो है मुझे आप यहाँ से इजाजत दीजिए। 4 PM दिल्ली के लिए आप ये रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर वकील हसन जी का घर जो है जमींदोज कर दिया गया है और अब वो कहीं ना कहीं सड़क पर आ गए। पिछले 3 दिन से सड़क पर ही वो अपने दिन और रात गुजार रहे हैं।